हिंदुस्तान जिंक ने अपने Q2 के नंबर रिलीज कर दिए। चलो नंबर्स को एनालाइज करते हैं। प्रॉफिट लॉस को सेल्स और प्रॉफिट लॉस को हम ईयरली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे देखने से पहले एक बार नंबर्स को गो थ्रू कर लेते हैं, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। और यहाँ पर मार्केट कैप अगर देखें तो 2 लाख करोड़ की समथिंग की मार्केट कैप है इसकी कंपनी के। ये लार्ज कैप कंपनी है। और अगर इन्वेस्टर्स में देख लेते हैं, सरकारी कंपनी नहीं है, तो ये वेदांता लिमिटेड की यहाँ पर पेरेंट मतलब सब्सिडरी कंपनी है। तो ये सरकारी कंपनी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर अगर इसका पीच देखें तो वहाँ पर 19.5 का पी चल रहा है। और आरओसी देखें तो इसका 60 के समथिंग का आरओसी है, मतलब कि अच्छा खासा ये रिटर्न जनरेट करके देती है अपनी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय के ऊपर में। और जिसकी जो इक्विटी है वो भी अच्छी है। और बुक वैल्यू में डेप्ट टू इक्विटी के हिसाब से देखें तो 0.82 का डेप्ट है। ये डेप्ट यहाँ पर एक खराब पॉइंट है इसके अंदर में। और यहाँ पर अगर हम देखें कि इसका जो बुक वैल्यू है वो 32.5 रुपये का है। और ये लीडिंग कंपनी है अपनी किसके अंदर में, लीड सिल्वर बिजनेस के अंदर में, वर्ल्ड की लार्जेस्ट सेकंड यहाँ पर इंटरनेशनल लिंक प्रोड्यूसर है। उसके बाद में यहाँ पर हम चले प्रॉफिट लॉस में, इसके बाद पीएस में देखें तो भाई इसकी टक्कर की कंपनी है एक, ये सीजेगा टेक है। ये कि इसका कितना मार्केट कैप है, ये ना के बराबर में है। मतलब कि इसकी इंडस्ट्री में कोई है ही नहीं इसके टक्कर में, ठीक है। तो ये जितने रेशो वगैरह है वो सारे देखे जा सकते हैं। एक नेगेटिव पॉइंट मैं बताता हूँ इस कंपनी के अंदर में, आप इन्वेस्ट करना भी मत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अगर मैं इन्वेस्टर देखूँ तो ये वेदांता के पास में है, वेदांता की मारो गोली, वेदांता की एसएससी करवाने दो। यहाँ पर प्लेजिंग परसेंटेज है ना 90.3% के समथिंग जो प्लेज है। मतलब कि जैसे कि मेरे पास में 90% इसकी जो होल्डिंग है हिंदुस्तान जिंक की है। और मैंने अपने जो इसके हिसाब से जो अपनी ग्रो के अंदर में या कहीं पे ब्रोकर के पास में यहाँ पर वो आता है ऑप्शन की, प्लेज कर सकते हो, उस बेसिस में हम आपको पैसे दे देंगे। आप पैसे नहीं दोगे तो हम आपके शेयर बेच देंगे। तो वो हाल यहाँ पर है। मतलब कि अगर वो तो ठीक है लोन लिया हुआ है, अगर किसी कारण वो जो जिस पर्पज से लोन लिया है वो पर्पज फुलफिल नहीं हुआ, उसके बाद में जब बैंक इसके शेयर बेचेंगे वो ये नहीं देखेंगे किस भाव पे बेचेंगे, वो लगातार ऐसे सेलिंग करेंगे। तो आप इस चीज़ से यहाँ पर दूर रहना इससे, ठीक है। क्योंकि प्लेजिंग परसेंटेज बेकार है, मतलब बहुत ज़्यादा है इसके पास में। तो यहाँ पर हम आगे के नंबर देखें तो ईयरली बेसिस पे हम यहाँ के नंबर देखें तो ये कंसोलिडेशन और सेम ही है इनके दोनों। तो जो इसकी सेल्स है वो लगातार हाईएस्ट एवर है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट वगैरह है वो भी हाईएस्ट एवर है। तो हम यहाँ पर एक बार डायरेक्ट परसेंटेज वाइज पे चलते हैं, मेरे को ऐसी कंपनियों में मजे नहीं आते एनालाइज करने में। मार्च 2024 को अगर मार्च 2025 के हिसाब से देखें तो से यहाँ पर जो सेल्स है वो यहाँ पर इंक्रीज होकर आई 17.5% के समथिंग की। और जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखें तो 32% के समथिंग जो इसका नेट प्रॉफिट है वो बढ़ के आया है। और यहाँ पर अगर एक्सपेंस देखें तो कंपनी का थोड़ा सा एक्सपेंस ठीक ठाक है। और क्वार्टरली अगर मैं आपको बताऊँ तो जो नेट प्रॉफिट है वो इसका 2204 करोड़ के समथिंग का नेट प्रॉफिट है। और यहाँ पर अब ये बढ़ के आया 2632 करोड़ का। बट यहाँ पर ये देखें कि इसका जो इस पिछले जून के क्वार्टर के मुकाबले अगर कंपैरिजन करें तो 10 साढ़े 10% के समथिंग का ये रेवेन्यू बढ़ के आया है। और यहाँ पर एक्सपेंसेस ठीक है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट बढ़ के आया है। बट यहाँ पर नंबर वगैरह कंपनी के अच्छे हैं, कोई ख़राब नहीं है। बट एक नेगेटिव पॉइंट है वो ये प्लेजिंग की। प्लेजिंग अगर भाई किसी कारण भी कुछ वो हुआ तो ये नीचे कंपनी आ जाएगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जी एंटरटेनमेंट, इसकी यहाँ पर जो प्रमोटर के पास में प्लेजिंग थी उसके कारण वो शेयर्स धड़ाम से नीचे गिर गए। दिखाता हूँ चार्ट आपको, देखो। यहाँ से यहाँ से 2018 में 600 की से यहाँ पर कहाँ पर आ गए 111 पे, क्योंकि जो बैंक्स ने वहाँ पर लगातार एकदम शेयर को बेचा और वो ये सारी चीज़ें हो गई। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको अवॉइड करना। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी।